हेलो क्लास, वेलकम टू K2 मैथ्स एकेडमी। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। एक्चुअली जो ऑफलाइन क्लासेस है वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे क्वेरी लेकर आते हैं कि सर हम पढ़ते तो काफ़ी है पर एफिशिएंट वे में अपनी पढ़ाई को कंप्लीट नहीं कर पाते। काफ़ी सारा समय चला जाता है और लगता है कि सर काफ़ी सारा हमारा छूट चुका है और हम अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को पूरा नहीं कर पाते। तो उसी से रिलेटेड आज एक छोटी सी वीडियो है। इसमें मैं आपको कुछ जनरली टिप्स बताऊँगा जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि इस वीडियो के बाद आपकी जो पढ़ाई है वो आप बहुत एफिशिएंट वे में कर पाओगे। क्लियर है? तो ज़रा शुरू करते चलिए। तो इसमें मैं जनरली 2-3 पॉइंट्स को कवर करूँगा। सबसे पहला पॉइंट आएगा हमारा 45 मिनट्स। 45 मिनट्स का मतलब क्या हुआ कि जब भी आप पढ़ते हैं तो आप कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि मेरे को अब 4 घंटा लगातार पढ़ना है। देखिए हमारा माइंड है और माइंड की भी एक अपनी मेमोरी है, एक अपना एक पावर है। वो भी एक पर्टिकुलर टाइम तक ही अच्छे से काम कर पाता है और उसके बाद उसको भी रेस्ट चाहिए। क्लियर है बात नहीं? तो हमारे को करना क्या होगा, अगर हमारे को अपनी पढ़ाई को एफिशिएंट वे में कंप्लीट करना है, तो आप एक काम करा करें रोज़, जब भी आप पढ़ने बैठे तो आप 45 मिनट्स का पीरियड लीजिए। 45 मिनट तक आप अपना पूरा पढ़ाई करिए, फ़ोकस करिए और 45 मिनट के बाद कम से कम 15 मिनट का उसमें गैप रखिए दूसरे टर्न के लिए। क्लियर है बात नहीं? तो अगर आपने 45 मिनट्स पूरी कंप्लीट पढ़ाई करी है और उसके बाद आपने 15 मिनट का उसमें गैप रखा है, तो 15 मिनट में आप जो फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहते हैं वो फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं। या किसी को अच्छा लगता है कि सर मैं अपना गेम खेल कर अपना थोड़ा सा मूड फ्रेश कर सकता हूँ या फिर गाने सुनकर मूड फ्रेश कर सकता हूँ, तो कुछ भी काम करके बहुत अच्छा रहेगा। फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व करिए, तो वो 15 मिनट जो आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उसमें आपका जो दिमाग है उसको दोबारा से काम करने के लिए टाइम मिल जाएगा। फिर होगी बात नहीं? तो आपको सबसे पहला काम तो यही करना है कि जब भी आप पढ़ने बैठे तो 45 मिनट यानी कि 45 मिनट्स तक तो आप पढ़े, बट 45 मिनट्स के बाद 15 मिनट का उसमें थोड़ा सा रिलैक्स करें और 15 मिनट के बाद दोबारा पढ़ाई करें। ऐसा स्टडी भी किया गया है कि अगर आप 45 मिनट के बाद अपने माइंड को रेस्ट देते हो तो वो दोबारा से अच्छे से काम करने के लिए कैपेबल हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसके बाद जरा सेकंड पॉइंट कवर करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा आता है गोल डायरी का। देखिएगा गोल डायरी क्या होती है, एक्चुअली में हम करते क्या है, अपना एक डेली शेड्यूल बनाते हैं या मैं कहूँ एक हमने टाइम टेबल घर पर चिपकाया हुआ होता है छोटा सा कि 6 बजे उठूंगा, उसके बाद ये करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। बनाते तो हम बहुत अच्छे से, उसको 2-3 दिन फॉलो भी किया जाता है, बट तीसरे चौथे दिन जाकर फिर हम खुद ही फाड़ देते हैं। क्लियर होगी बात नहीं? तो अगर आपको लगता है कि हमारा टाइम टेबल सही से फॉलो नहीं हो पा रहा, तो आप एक काम कर सकते हैं, छोटी सी एक डायरी लीजिए। उसमें जो आपको कल कंप्लीट करना है या कल जो अचीव करना है उसको आप पहले लिख लीजिए। और जो भी आप लिखेंगे उसको अगले दिन अगर आपने पूरा करा या अचीव करा तो उसको आप टिक कर लीजिए साथ साथ। जैसे फॉर एग्जांपल कल मुझे फिजिक्स का पहला चैप्टर कंप्लीट करना है, मैथमेटिक्स में मुझे एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 करनी है, और केमिस्ट्री में फॉर एग्जांपल मुझे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो ये आपने लिख लिया। लिखने के बाद अगले दिन उसमें जो जो सा काम या जोन जोन सा काम पूरा हो चुका है उसको आप टिक लगा लीजिए। क्लियर होगी बात नहीं? अगर 365 दिन में से भी आपको लगता है कि 300 दिनों तक भी आपने उसको टिक लगाया है, इसका मतलब आपने अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट वे में कंप्लीट किया। क्लियर होगी बात नहीं? तो ये हमारे 2 बेसिक पिलर थे जिसके बिहाफ पर आप अपनी स्टडी को, प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात नहीं? तो इन दोनों पिलर पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। एक तो गोल डायरी हो गई हमारी, और गोल डायरी के साथ-साथ अभी हमने पढ़ा कि एक हमारे को क्या करना है, 45 मिनट्स तक पढ़ना है, उसके बाद एक ब्रेक देना है। तीसरी बात, कई बच्चे ऐसा भी कहते हैं सर हम पढ़ते बहुत है बट उसके बाद सब गायब हो जाता है। तो देखिए गायब होने का केवल एक ही कारण है कि आप उसको बार-बार रिवाइज़ नहीं करते। क्लियर होगी बात नहीं? तो जब भी आप पढ़ने बैठे तो कोशिश ये करें कि जो आपने कल पढ़ा था उसका कम से कम 15 मिनट रिवीजन लें। रिवीजन लेने के बाद ही आगे चलें। ऐसा मत करें कि जो आपने कल 1 डेढ़ घंटा पढ़ा उसको आपने कहा चलो भाई वो तो हो ही चुका है, क्या करना है, अब आगे का स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करें। पहले जो आपने कल करा था उसका कम से कम 15-20 मिनट रिवीजन करें, उसके बाद ही आगे का काम शुरू करें। फिर होगी बात नहीं? इससे होगा क्या, एक तो टॉपिक्स जो को रिलेटेड होते हैं उसमें आपको हेल्प मिलेगी काफ़ी, और साथ साथ एक अंदर आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि जो मैंने कल किया था वो मुझे अच्छे से आ चुका है। क्लियर होगी बात नहीं? तो ये हमारा तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट टिप था जो बच्चे शायद गलती करते, इग्नोर करते इस चीज़ को। तो ये बेसिकली 3 टिप्स थे हमारे। इन 3 टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है ऐसा कि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही एफिशिएंट वे में कंप्लीट कर पाओगे। क्लियर होगी बात नहीं? तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं और आगे भी मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कोर्स के साथ साथ लाता रहूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा एक चैनल है मैथ का, यही K2 मैथ्स एकेडमी, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।